गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद शरीफ एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए। जैसे कि हमने अपना एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक नया कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसी सीरीज के अंदर हम थर्ड वीडियो लेके आए हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है, किस टॉपिक पर होने वाला है, वो होने वाला है हमारा लेआउट ऑफ द कार। यानी हमारे कार का जो लेआउट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई कार जो पावर जनरेट करती है, तो उसके अंदर जो पावर जनरेट होती है वो कैसे एक पूरा सिस्टम में कैसे फ्लो करती है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा कोर्स आपको हमारी वेबसाइट www.freeeducation.in पे मिल जाएगा। पूरा कोर्स हमारा जितना भी हम कंटेंट बनाते हैं वो सब हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे आपको सिर्फ वीडियो मिलती है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो के साथ ये सब कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो आप वीडियो के साथ साथ पूरा कंटेंट को भी स्टडी कर सकते हो। तो चलते हैं अपने कोर्स पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है लेआउट ऑफ द कार, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ऑटोमोबाइल लेआउट होता क्या है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल लेआउट का मतलब होता है कि जो हमारी जो कार है या फिर जो ऑटोमोबाइल है, ठीक है, उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से किस जगह पे होते हैं, किस लोकेशन पे होते हैं, वो सब जो बताता है, वो हमें बताता है हमारा जो लेआउट होता है कार का। ठीक है, वो सब हमें बताता है। लेआउट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इंजन कहाँ पे, ठीक है, और हमारा गियरबॉक्स कौन सी लोकेशन पे या डिफरेंशियल किस लोकेशन पे। ठीक, यानी कि इंजन की लोकेशन को बेसिकली कह सकते हैं कि जो लेआउट ऑफ द कार होता है वो इंजन की लोकेशन को बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो इंजन की लोकेशन है वो कहाँ पे। तो आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। जैसे हमारी स्लाइड पे देखा है, इन ऑटोमोबाइल डिजाइन द ऑटोमोबाइल लेआउट डिस्क्राइब वेयर ऑन द व्हीकल इंजन एंड ड्राइव व्हील फाउंड। यानी कि ऑटोमोबाइल डिजाइन के अंदर हमें जो हम ऑटोमोबाइल लेआउट को हम बताते हैं या हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ पता लगती है कि हमारा व्हीकल का जो इंजन है वो कहाँ पे है, या फिर उस इंजन से जो पावर मिलने वाली है ना, तो वो कौन से ड्राइव को मिलती है। ठीक है, ड्राइव व्हील वो व्हील कहलाते हैं। एक यहाँ पे ये ड्राइव व्हील आपको दिया हुआ है। तो ड्राइव व्हील हम उन व्हील्स को कहते हैं जिन व्हील्स को इंजन से पावर मिलती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि इंजन की लोकेशन को और उसके अंदर कौन से ड्राइव व्हील होंगे, वो सब की लोकेशन कौन बताता है, हमारा जो ऑटोमोबाइल का लेआउट होता है वो हमें बताता है। इन मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन लोकेशन एंड ड्रिवन व्हील आर फाउंड इन प्रैक्टिस एंड द लोकेशन ऑफ ईच डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द व्हीकल विल बी यूज। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेआउट हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। हमारा क्या यूज है उस ऑटोमोबाइल का, उसके बेसिस पे हम उसके जो लेआउट होता है उसको डिसाइड करते हैं कि उसका इंजन कहाँ पे होना चाहिए, कौन से व्हील को हम ड्राइव व्हील बनाएं। वो सब डिपेंड करता है एप्लीकेशन, हमें कितनी पावर चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके लेआउट को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइन चॉइस इंक्लूड कॉस्ट, यानी कॉस्ट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये सब पे डिपेंड करता है हमारा इंजन का, या फिर हम कह सकते हैं जो ऑटोमोबाइल्स का जो लेआउट होता है वो सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं उस ऑटोमोबाइल को, या उसके अंदर कितना हमें स्पेस देना है या कितनी हमें उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेआउट को डिस्क्राइब करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा एक मैंने यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन के लिए एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर देखो, हमारा जो इंजन है, मैं एक तो पावर जो हमारा जो आपको पता होना चाहिए इंजन का काम क्या होता है। इंजन का काम होता है जो भी हमारा केमिकल एनर्जी होती है, फ्यूल के द्वारा जो भी केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है वो किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है, वो फिर हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं हम अपने व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। तो वो काम किसका होता है, वो हमारा काम होता है मेन इंजन का। ठीक है, तो इंजन के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है आपका क्लच। क्लच के बाद आता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम कह सकते हैं ना, गियर बॉक्स, जैसे गियर बॉक्स जो होता है हमारी कार के अंदर। ठीक है,
अब इसमें इंजन, जिसमें यहाँ पे ना आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। पहले आ गया हमारा इंजन, इंजन कनेक्ट होता है फिर हमारा क्लच से, क्लच कनेक्ट होता है फिर हमारा गियर बॉक्स से, ठीक है। अब इसमें जो क्लच का काम किया होता है, ठीक है, आपको पता है इंजन के जो वो पावर शाफ्ट जो होती है उसके अंदर होता है एक फ्लाई व्हील, जो क्या करता है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी जो उसके अंदर हमारे इंजन के अंदर डेवलप होती है उसको स्टोर कर रखता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी का काम करता है हमारा फ्लाई व्हील। तो वो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हुई है फ्लाई को ना, फ्लाई व्हील के अंदर, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि इंगेज डिसएंगेज करने के लिए कि कितनी उसकी पावर का हमें यूटिलाइज करना है, कितनी हमें वो टॉर्क से रिक्वायर्ड है, वो हमारा काम करता है कौन, गियर बॉक्स, ठीक है। अब इंजन को गियर बॉक्स से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है हमारा क्लच, ठीक है। जैसे ही हम क्लच, जैसे आपने देखा भी होगा जो ऑटोमोबाइल हम कार चलाते हैं, जैसे ही हम क्लच दबाते हैं तो हमारा इंजन जो होता है वो गियर बॉक्स से क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम फिर पेडल हटा देते हैं वो वापिस से हमारा जो इंजन होता है वो गियर बॉक्स से कनेक्ट हो जाता है, और गियर बॉक्स के थ्रू जो भी पावर होती है वो जाती है ड्राइवन शाफ्ट में, और ड्राइवन शाफ्ट से पावर यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू जाती है हमारे डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल में जाती है, तो डिफरेंशियल से फिर ये पावर जाती है हमारे व्हील्स में, ठीक है। जब व्हील्स रोटेट करते हैं तो हमारा जो ऑटोमोबाइल है या हमारी जो व्हीकल है वो मूव करना स्टार्ट करता है। ये अभी मैं सिर्फ बेसिक से आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसको हम पूरा डीपली एक नए टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे पावर का ट्रांसमिशन होता है किसी व्हीकल के अंदर। अभी हम सिर्फ बात करेंगे लेआउट ऑफ कार। तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि लेआउट कार जो होती है, हमें जो कार के अंदर जो इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, इंजन हो गया, ठीक है, या फिर अदर कंपोनेंट होते हैं, जो कि ड्राइव व्हील कहाँ पे होगा, इंजन कहाँ पे होगा, ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ये सब जो डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा एक ऑटोमोबाइल लेआउट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों जो हमारा लेआउट होता है उसको बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फ्रंट व्हील ड्राइव एंड द सेकेंड इज रियर व्हील ड्राइव। जैसे कि आपको नाम से ही पता लगता है ना कि फ्रंट व्हील ड्राइव का मतलब जो है, जो इंजन से जो भी पावर जो डेवलप हुई है वो जाएगी फ्रंट व्हील्स में, उसको हम कहेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव, है ना। और जो इंजन से पावर किसमें जाएगी, रियर व्हील में जाएगी, उसको हम कहेंगे रियर व्हील ड्राइव। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमाइज पैसेंजर स्पेस। जो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है तो उसके अंदर जो, यानी कि सपोज को इंजन है, इंजन से आगे इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे व्हील्स लगे हुए हैं, तो इतने ही एरिया में जो भी हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं पावर डेवलप करने के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, वो सब इतने ही स्पेस में आगे, तो बाकी का जो हमारा कार का जो स्पेस है वो हो जाता है फ्री। वहाँ पे हम अदर चीज़ें, सिटिंग अरेंजमेंट को, स्पेस को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन को हम और ज़्यादा उसको स्पेसी बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव का। और इन दिस अरेंजमेंट जो रियर व्हील होता है, फ्रंट गियर डिफरेंशियल माउंटेड पावर जनरेटर that turns a couple of helical spring over the propeller shaft which is supported by universal joint is used with two beam axle connected leaf spring and additional। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ सिंपल से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समय तक वो चीज़ याद है। तो मैंने जैसे बताया जो भी हमारा लेआउट होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक फ्रंट व्हील ड्राइव हो जाता है, एक दूसरा होता है रियर व्हील ड्राइव। तो जो इंजन से पावर हमें, अगर जो फ्रंट व्हील को देता है, इंजन हमारा पावर किसको दे रहा है, फ्रंट व्हील को दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव। यानी कि हमारा जो ऑटोमोबाइल या जो हमारी कार है उसको मूव करने का जो काम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारा बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो कौन से, फ्रंट व्हील, आगे के जो पहिए होते हैं वो मूव करने का काम करते हैं। और जो रियर व्हील ड्राइव होते हैं उसके अंदर जो पीछे के पहिए होते हैं, यानी इंजन से जो पावर मिलेगी वो किसको जाएगी, पीछे वाले पहियों पे जाएगी, और वो पीछे वाले पहिए हमारे घूमेंगे, जिसकी वजह से हमारा व्हीकल होगा वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखो फ्रंट व्हील ड्राइव में देखो कितना आसान हो जाता है कि यहीं पे हमने इंजन लगाया, यहीं पे हमने सब कुछ कंपोनेंट्स यूज किए और उसी से हमने फ्रंट व्हील को मूव करना स्टार्ट कर दिया। हमारी व्हीकल भी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, पावर ड्राइव करते हैं पीछे के पहियों में,
ठीक है, तो जो कनेक्टिंग शाफ्ट होगी या फिर हम कह सकते हैं जो पॉपुलर शाफ्ट होती है, ठीक है, कनेक्टिंग शाफ्ट नहीं कहेंगे हम, पॉपुलर जो शाफ्ट होती है उसका लेंथ की वजह से इसमें थोड़ा स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसमें जो पीछे के पहिए घूमेंगे तब जाके हमारी जो कार है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो मोटा मोटी हम ये समझते हैं कि जो हमारा लेआउट होता है, एक तो वो इंजन के लोकेशन को और कौन सा वो व्हील है जिसको पावर मिलेगी उसकी लोकेशन को वो डिसाइड करता है हमारा ये ऑटोमोबाइल लेआउट। ठीक है, दो टाइप्स के हमारे लेआउट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट व्हील, सेकंड होता है रियर व्हील। फ्रंट व्हील का मतलब ये होता है जो हमारे इंजन से जो पावर मिलेगी वो किसको मिलेगी, हमारे फ्रंट व्हील को। रियर व्हील का मतलब है कि जो हमें इंजन से पावर मिलेगी वो किसको मिलेगी, हमारे रियर व्हील। फ्रंट मतलब आगे के पहियों को, रियर व्हील मतलब पीछे के पहियों को। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इसमें एक हमें दे रखा है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव का मतलब है जो भी इंजन से पावर वो चारों पहियों को मिलेगी, आगे वालों को भी और पीछे वालों को भी। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो कार के अंदर जो पावर आ जाती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, और ये डिफरेंट एरिया लोकेशन में भी इस व्हीकल को चलाने में आसानी होती है, क्योंकि जो पावर जो मिलती है वो चारों पहियों को मिलती है। इसका ये बहुत फायदा है। ठीक है, तो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल may take on characteristics of either depending on how power is distributed on wheel. The front engine four-wheel power drive means power generator is towards front automobile. All wheels are driven by mechanism out in order. Their location of road drive frequently uses this layout. टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। जो हमारा इंजन है, इंजन ने हमारा पावर डेवलप की, ठीक है। अब इसमें हमने इस तरह का अरेंजमेंट यूज किया कि जिससे हमारा जो फ्रंट व्हील है वो भी मूव करेंगे और जो हमारे पीछे के पहिए हैं वो भी मूव करते हैं, पावर उनको भी मिलती है। यानी फ्रंट व्हील को भी हमें पावर मिलेगी और जो रियर व्हील होंगे उनको भी पावर मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फोर व्हील ड्राइव। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे दो कैटेगरी बताई थी मैंने, फ्रंट व्हील और रियर व्हील, तो इनमें भी तीन कैटेगरी आ जाती हैं, फ्रंट इंजन, मिड इंजन एंड रियर इंजन। तो सपोज कीजिए ये हमारा फोर व्हील है, ठीक है, यहाँ कनेक्ट है। अगर हमारा इंजन फ्रंट लोकेशन पे, ये हमारा इंजन यहाँ पे फ्रंट लोकेशन में, तो पावर भी किसको मिलेगी, इन्हीं को जो फ्रंट के, तो इसको हम कहेंगे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखा हुआ है। फिर दूसरा लोकेशन, दूसरा जो उसका लेआउट होता है उस तरह का हो जाएगा कि हमारा ये लेआउट है, इसमें जो इंजन की लोकेशन होगी वो थोड़ा बीच में होगी, मिड में होगी, यानी फ्रंट और पीछे वाले जो पहिए होते हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा इंजन फिट होगा, और पावर भी इससे जो मिलेगी किसको मिलेगी, हमारा फ्रंट व्हील को ही इससे पावर मिलेगी। तो इसको कहेंगे मिड इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। तीसरा है हमारा रियर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, यानी कि लेआउट कुछ इस टाइप का होगा। इंजन की लोकेशन होगी पीछे की तरफ, जो इंजन होगा वो पीछे की तरफ होगा, और जो ये पावर देगा किसको देगा, फ्रंट व्हील को ही पावर देगा। तो इसे हम कहेंगे रियर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। यानी कि इंजन की लोकेशन यहाँ पे चेंज होती गई है, लेकिन जो इंजन से पावर मिल रही है वो किसको मिल रही है, हमारे फ्रंट के जो पहिए हैं उन्हीं को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसी का जो सेकंड कैटेगरी जैसे हमने बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, बस फर्क क्या पड़ता है, इंजन की लोकेशन चेंज होती है। फ्रंट इंजन आ जाएगा, मिड इंजन हो जाएगा, रियर इंजन। मतलब सिर्फ इंजन की लोकेशन चेंज हुई है, लेकिन उस इंजन से जो पावर मिलेगी वो किसको मिलेगी, वो हमें मिलेगी रियर व्हील को। जो हमारे पीछे के पहिए उन्हीं को पावर मिलती है इंजन से, बट बेसिकली इंजन की लोकेशन इसमें चेंज होती आती है। फ्रंट में इंजन लगा होता है, कभी मिड में इंजन लगा होता है, और कभी पीछे की तरफ इंजन होता है। ठीक, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें भी हमारा जो एक हमने थर्ड पढ़ा था क्या, ऑल व्हील ड्राइव, यानी इंजन से चारों पहियों को पावर मिलती है। ठीक है, तो उसमें भी अकॉर्डिंग टू इंजन लोकेशन हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फ्रंट इंजन,
मिड इंजन एंड रियर इंजन। यानी इंजन आगे लगा हो सकता है, बीच में लगा हो सकता है या पीछे की तरफ लगा हो सकता है। और पावर किसको मिलेगी? जो हमारे चारों पहिए हैं, उन चारों पहियों को इस इंजन से पावर मिलेगी। तो यानी कि सिंपल सा है कि जो ऑटोमोबाइल लेआउट होता है वो इन्हीं की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है कि इंजन कहाँ पे होगा और उस इंजन से पावर किन व्हील्स को मिलने वाली है। ये चीज हमें ऑटोमोबाइल लेआउट से पता लग जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, हमारी लास्ट स्लाइड है। अब इसको हम थोड़ा मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, फ्रंट व्हील। ठीक, मैं थोड़ा अब इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ये हमारे फ्रंट व्हील हो गए और ये सपोज करते हैं ये है हमारे पीछे की, जिसको हम कहते हैं रियर व्हील। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। ठीक है, इंजन का काम क्या होता है, इसको भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे, पूरा इंजन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंजन का जो एक बेसिक सा मैं इसका एग्जांपल बता रहा था, इंजन का काम क्या होता है। इंजन का काम होता है कि इंजन के अंदर जो फ्यूल है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करना हीट एनर्जी में। ठीक है, उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको कन्वर्ट करना किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। उस मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना हमारे इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है उसके अंदर, ये हमारा इंजन का काम होता है। ठीक है, फिर इंजन के पीछे आ जाता है आपका क्लच। क्लच का काम रहता है इंजन का जो फ्लाई व्हील होता है उसको कनेक्ट करना गियर बॉक्स के साथ ना, एंगेज डिसएंगेज करने का काम जो होता है वो होता है हमारे क्लच का। किसके साथ, जो हमारे पीछे गियर बॉक्स होता है। सपोज को बीच में क्या आ जाएगा, हमारा क्लच आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, गियर बॉक्स आ जाएगा। अब गियर बॉक्स के अंदर उसमें इतने टाइप के गियर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें व्हीकल को कितना एक्सेलरेट करना है, कितनी पावर देनी है ना, वो सब डिसाइड हमारा कौन करता है, गियर बॉक्स। यानी फर्स्ट गियर पे चलाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन कम होता है, सेकंड गियर पे चलाते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा गियर हम बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमारा व्हीकल का एक्सेलरेशन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, गियर बॉक्स पे। फिर गियर बॉक्स से हमारा प्रॉपेलर शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट होता है किसके साथ, डिफरेंशियल। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट होगा, डिफरेंशियल के साथ कनेक्ट होता है। डिफरेंशियल का काम क्या होता है, जो पीछे के पहिए हैं, ठीक है, जो हमारे पीछे के पहिए हैं उनको इस तरीके से रोटेट करना कि जब भी हमारी व्हीकल जो है जब वो मूव करती है या टर्न लेती है तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर वो दोनों पहिए सेम स्पीड से अगर रोटेट करते हैं तो हमारे जो कार है या जो हमारा ऑटोमोबाइल या व्हीकल है उसको पलटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, जब भी हम टर्न्स लेते हैं तो जो इनसाइड के जब टर्न लेने के, जब सपोज करो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ कि मुझे इस तरफ को टर्न लेना है। ठीक है, तो एक पहिया यहाँ होगा, एक पहिया यहाँ होगा। तो जब ये टर्न लेगा तो ये पहिया जो होगा वो डिस्टेंस कम कवर करता है और ये पहिया जो होगा वो डिस्टेंस को ज़्यादा कवर करता है। तो डिफरेंशियल का यही काम होता है कि इस तरीके से इन व्हील्स को घुमाना कि ये जो हमारा इस साइड का जो व्हील है उसको कम स्पीड पे घुमाए ताकि ये डिस्टेंस भी क्या करे, कम कवर करे, और इसको ज़्यादा स्पीड में घुमाए ताकि ये डिस्टेंस क्या करे, ज़्यादा कवर करे, ताकि हमारा जो व्हीकल है उसके पलटने के चांसेस कम हो जाएं और व्हीकल जो है हमारा स्टेबल रह सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे आपको लेआउट्स दिखा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा फ्रंट व्हील, फ्रंट इंजन, इसको हम कहेंगे फ्रंट इंजन और फ्रंट ड्राइव व्हील। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे फ्रंट इंजन और रियर ड्राइव व्हील। इसको हम कहेंगे फ्रंट इंजन और फोर व्हील, ये क्योंकि चारों को ये पावर दे रहा है, फोर व्हील ड्राइव। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने क्या समझने की कोशिश किया कि जो हमारा ऑटोमोबाइल्स का जो लेआउट होता है वो हमें क्या बताता है। वो हमें बेसिकली क्या बताता है, वो हमें बताता है कि हमारा जो ऑटोमोबाइल्स है उसके अंदर इंजन की लोकेशन क्या होने वाली है और उस इंजन से हमारे कौन से व्हील्स को पावर मिलने वाली है और उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं, किन किन कॉम्बिनेशन से वो हो सकता है हमारा लेआउट। यानी कि ये सब चीजें हमें डिस्क्राइब की जाती है किसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स लेआउट के अंदर, कि हम
अपने ऑटोमोबाइल्स लेआउट के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि हमें किस टाइप का हमें ऑटोमोबाइल्स बनाना है। ज़्यादा स्पेसी चाहिए, कम स्पेसी चाहिए, हाई स्पीड के लिए चाहिए, या अकॉर्डिंग टू किस जगह पे वो चलाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेआउट को हम सेलेक्ट करते हैं कि इस लोकेशन पे या इस एप्लीकेशन के लिए हमें इस लेआउट को यूज करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था कि हमने लेआउट के बारे में थोड़ा समझा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।